Hello dear students, come into the class. आइए हम सभी देखते हैं बाह्य चुंबक को, किसी चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव है उसको घुमाने में किया गया कार्य और घुमाने में उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी। तो आज की हमारी जो टॉपिक है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। और कार्य आप जानते हो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो देख लीजिए, एक पहले से किसी चुंबक के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इस डायरेक्शन में आपने थीटा एंगल पे आपने क्या कर दिया, एक द्विध्रुव को आपने रख दिया। क्योंकि चुंबक की पोलैरिटी आपने देखा था कि चुंबक के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और नॉर्थ पोल की पोलैरिटी ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, प्लस होती है, और साउथ पोल की ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, माइनस। इसका मतलब क्या करेगा, द्विध्रुव बनेगा। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में आपने क्या पढ़ा था, जब परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश आपने क्या किया, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे रख दिया, तो सिस्टम आपका क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया, विद्युत द्विध्रुव। ठीक उसी तरह से चुंबक के भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। हमने ध्रुव सामर्थ्य इनका देख ही लिया है कि एक ध्रुव सामर्थ्य क्या है, प्लस और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे से उसकी प्रभावी लंबाई। इसका मतलब ये क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल। आपने इसको रख दिया। अब ये यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण बना रहा है। और इसको आपने रोटेट करा करके इसके इस एक्सिस को आपने कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। ये आपका प्लस एम यहाँ आ गया और माइनस एम यहाँ आ गया। यानी अब ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, θ2। तो आपने घुमाया कितना, अंतिम कोण माइनस प्रारंभिक कोण, है ना। घुमाया गया कोण आप निकाल लो, कितना, अंतिम थीटा माइनस क्या हो गया आपका, प्रारंभिक थीटा। यानी ये आपका θ2 माइनस θ1, इसको आप क्या कर सकते हो, d थीटा कह सकते हो। अब कार्य कितना होगा, बल गुणे विस्थापन। बल कितना है, टाउ, प्रत्यानयन बल। क्या कहा था, जब द्विध्रुव को आप क्या करते हो, एक मैग्नेटिक पोल में रखते हो तो एक की पोलैरिटी प्लस, दूसरे की पोलैरिटी माइनस, ठीक है, द्विध्रुव बना देगा ना। तो एक बल किधर काम करेगा, नीचे काम करेगा, एक ऊपर काम करेगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा, घुमाएगा। एक ऊपर ढकेल रहा है, एक नीचे ढकेल रहा है, बात को समझो। एक द्विध्रुव एक इसको क्या करे, नीचे खींचे और एक ऊपर खींचे, तो क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। और इस तरह से घुमाता है कि उसको विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टाउ, और ये क्या हो गया, d थीटा। ठीक है, आप क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रल निकाल दोगे और ये आपको क्या आ जाएगा, dw, किया गया कार्य। इसका भी क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। अब यहाँ पे आपका dw का इंटीग्रल क्या हो गया, w हो गया। और टाउ आपका क्या होता है, mb sin थीटा, mb sin थीटा होता है। ये आपका हो गया इंटीग्रल mb sin थीटा, क्या हो गया, d थीटा। mb आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव की मात्रा भी कांस्टेंट है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप निकाल दो, mb बाहर निकल गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया, साइन थीटा d थीटा। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास फार्मूले हम कहाँ से चलेंगे, डिफरेंशियल से लेकर के आएंगे। और डिफरेंशियल आपका, डिफरेंशियल फार्मूला उठाओ। डिफरेंशियल क्या कहता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कास एक्स। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कास एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल कास एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स। और आपने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ कास एक्स इक्वल टू क्या आया था, माइनस साइन एक्स आया था। तो यहां से क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स प्लस सी। तो यहां से आपका साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट आप कहां से कर रहे हो, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक कर दिए। तो आपका क्या हो गया, एम बी, और इसका आपका आ गया कितना, माइनस कास थीटा दे रहा है ना, ये हो गया माइनस कास एक्स, और इधर हो गया आपका थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब एक्स की जगह पे क्या कर दो, थीटा 1 रख दो। तो ये आपका हो जाएगा एम बी, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दे, माइनस को बाहर कर दे तो माइनस बाहर चला गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, तो आपका हो गया कास थीटा 2 माइनस हो गया कास थीटा 1 हो गया। ये हो गया माइनस एम बी, और इधर आपका हो गया कितना, ये हो गया कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, संचित स्थितिज ऊर्जा। अब माइनस को क्या कर दो, आप अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा, एम बी, इधर ये आपका हो गया माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कास थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो गया आपका कास थीटा 1। और आपका किया गया कार्य W हो गया एम बी, इधर प्लस वाले को पहले ले लो, क्या हो गया कास थीटा 1 माइनस क्या हो गया कास थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य क्या करेगा, उस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। थ्योरी आप लोग लिख लेंगे बॉक्स से, उतारिए जल्दी। जरूरत हो नहीं, गिलास नहीं, गिलास पूरे और दे ले। पानी गर्म